आज सवेरे मिडिल पॉइंट स्थित उद्योग विभाग के सम्मेलन हॉल में संबंधित विभागों और हितधारकों के साथ व्यापक सुधार कार्य योजना न्यूनतम विनियामक अनुपालन पर एक दिवसीय कार्यशाला सह बैठक आयोजित की गई। समारोह का शुभारंभ सहायक निदेशक सुनीता कुमारी के संबोधन के साथ हुआ। In view of the initiatives taken by the administration, the UT of Andaman and Nicobar Islands was felicitated by Shri Piyush Goyal, Honorable Minister of Commerce and Industry, as top achiever in 2 citizen-centric reform areas in BRAC 2022 ranking. And to further support the Andaman and Nicobar administration, ease of doing business, the DPIIT Department for Promotion of Industry and Internal Trade has been engaging with the states and union territories to create a conducive business environment across the country. नई दिल्ली के DPIIT के उप सचिव भुवनेश प्रताप सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में उद्योग सचिव डॉक्टर सत्येंद्र सिंह दुर्सावत, उद्योग निदेशक अभिषेक भुकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के व्यापारिक समुदाय की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन भाषण में DPIIT के उप सचिव भुवनेश प्रताप सिंह ने इस प्रशिक्षण के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए कहा कि इस प्रशिक्षण के आयोजन के द्वारा व्यापारिक समुदाय के साथ निकट समन्वय में काम करके इस द्वीप को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ द्वीपों में से एक बनाना है। किस बिजनेस को वेलकम करने की हम बात कर रहे हैं? बिकॉज फ्रॉम DPIIT साइड वी आर मूविंग ऑल अक्रॉस द कंट्री। हर जगह मैं चेंबर वालों से बात करता हूँ, हर जगह उन लोगों के कुछ आइडियाज़ हम लोगों को सुनने को मिलते हैं। Many ideas are very good, many ideas are wonderful, because business sees from the side of development. As an officer, we should feel if business is growing, if he earns his revenue by twice, we end up thinking, "Yaar, what are we going to get?" Isn't it? But if his revenue is doubled, then we are able to double the employment which he is giving now. उद्योग विभाग के सचिव डॉक्टर सत्येंद्र सिंह दुर्सावत ने इस कार्यशाला में भाग लेने के लिए भारत सरकार और उद्योग जगत के दिग्गजों का धन्यवाद किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा बेसिक प्रिंसिपल ये है कि किस तरह से हम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट यहाँ पे इंडस्ट्री को फैसिलिटेट कर सकें। जैसे सिंगल पॉइंट से उन्हें कोई क्लियरेंस मिलना हो, सब्सिडी मिलनी हो या और कोई स्कीम रिलेटेड उन्हें बेनिफिट मिलना हो स्टार्टअप से किसी भी तरह से, तो उसको हम कैसे फैसिलिटेट कर पाएँ। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें पहले हटाई भी हैं जो ऐसे बहुत सारे एक्ट थे या बहुत सारे ऐसे पेपर्स थे जिनकी ज़रूरत नहीं थी, तो वो हमने ऑलरेडी किए भी हैं। तो इसी पे हमें और आगे किस तरह से आगे बढ़ना है या किस तरह जॉइंट एफर्ट हमें इस पे करना है, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आज ये कॉन्फ्रेंस हमारे यहाँ रखा गया है। आई होप कि जो स्टेक होल्डर्स इसमें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे और जो भी इनका यहाँ पे इन्हें हमारी तरफ से फैसिलिटेशन जिसकी ज़रूरत है तो हम उसमें उनको एक्सटेंड कर पाएंगे। अवर सचिव सुशील कुमार ने सरकारी अधिकारियों से उद्योग को व्यावसायिक उद्योग में सहयोग देने और प्रोत्साहित करने का आग्रह किया, जिसमें आप लोगों को अपने काम के साथ साथ बाकी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उन लोगों को प्रेरित करने के लिए भी इसके अंदर कंसेप्ट है। BRAP में, RCB में ये सब चीज़ें आपको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के कंसेप्ट में मिलेंगी। तो यहाँ पे जो BRAP के बारे में अभी जो बात करेंगे सब लोग और RCB के लिए, उसमें वही वैसे ही है जैसे भुवनेश सर ने अभी आपको बताया कि किस तरह से आप लोगों को अपने काम के साथ साथ दूसरों को भी फैसिलिटेट करना है।